क्या आपने कभी सोचा है, अगर आखिरकार मरना ही है तो अल्लाह ने हमें पैदा ही क्यों किया? ये सवाल अक्सर इंसान के दिल में उस वक्त आता है जब वो गम में होता है, मायूस होता है, टूट चुका होता है। लेकिन याद रखें, ये सवाल किसी भी नबी ने अल्लाह से उस अंदाज में नहीं किया, क्योंकि तमाम अनबिया को अल्लाह के फैसलों पर कामिल यकीन था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि ये दुनिया एक इम्तिहान है और मौत एक हकीकत है जो हर इंसान को आकर रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुसाफिर खाना है, मुस्तकिल ठिकाना नहीं। इसी तरह हज़रत इब्राहीम को कितनी बड़ी आजमाइशों से गुजारा गया, आग में डाला गया, औलाद की कुर्बानी का हुक्म दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया, कभी सवाल नहीं उठाया। सरफ कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं। और देखें, हज़रत मूसा की जिंदगी कितनी मुश्किलात से भरी थी। फिरौन का जुल्म, कौम की नाफरमानी, खतरनाक हालात। मैं बड़ा हूं, मैं ताकतवर हूं, अगर फिर भी उन्होंने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। कुरान हमें साफ बताता है, अल्लाह ताला ने हमें फजूल पैदा नहीं किया, न खेल तमाशे के लिए, बल्कि फरमाया हमें इबादत और आजमाइश के लिए पैदा किया गया है। ये दुनिया एक इम्तिहानी हाल है और मौत इस इम्तिहान का इख्तिताम है। असल मसला ये नहीं कि हम मर क्यों जाते हैं, असल मसला ये है कि हम जीते कैसे हैं। क्या हम अल्लाह को याद रखते हैं? क्या हम नमाज पढ़ते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम हराम से बचते हैं? जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है तब ये सवाल करता है, मुझे क्यों पैदा किया गया? लेकिन जो अल्लाह के करीब होता है वो कहता है, या अल्लाह, मुझे अपने रास्ते पर चला। याद रखो, गम आना कमजोरी नहीं, रो लेना गुनाह नहीं, लेकिन अल्लाह से मायूस होना सबसे बड़ा नुकसान है। अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम जन्नत हासिल करें, ताकि हम कामयाब हों, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। इसलिए जब भी दिल में ये सवाल आए, पैदा क्यों किया, तो फौरन कहो, या अल्लाह, तो मुझसे राजी हो जा, बस यही मेरी कामयाबी है। इंसाफ की वो मिसाल जिसने दुनिया बदल दी, ये वाकया है हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के अदल व इंसाफ का। एक दिन मिस्र से एक गरीब नौजवान मदीना पहुंचा। सफर की थकन, चेहरे पर दुख, आंखों में आंसू। वो सीधा खलीफा वक्त के दरबार में गया और बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे साथ जुल्म हुआ है। हज़रत उमर ने फरमाया, बेखौफ होकर बताओ, यहाँ सिर्फ इंसाफ होगा। नौजवान ने कहा, मिस्र के गवर्नर के बेटे ने मुझे बगैर किसी कसूर के मारा और कहा मैं हाकिम का बेटा हूँ। ये सुनकर हज़रत उमर की आंखें सरख हो गईं। फौरन मिस्र के गवर्नर और उसके बेटे को मदीना बुलाया गया। चंद दिन बाद दोनों दरबार में हाजिर थे। हज़रत उमर ने नौजवान को बुलाया और उसके हाथ में कोड़ा दे दिया। फरमाया, लो, जिसने तुम्हें मारा था उसे वैसे ही मारो। पूरा दरबार खामोश हो गया। नौजवान ने कांपते हाथों से गवर्नर के बेटे को मारना शुरू किया। बदला पूरा हो गया। हज़रत उमर ने कहा, अब इसके बाप को भी मारो। नौजवान हैरान हो गया, कहा, उसने तो मुझे नहीं मारा था। हज़रत उमर बोले, ये जुल्म उसकी ताकत की वजह से हुआ था और वो ताकत उसके बाप की थी। फिर हज़रत उमर ने गवर्नर से फरमाया, तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया जबकि उनकी माए ने उन्हें आज़ाद जना था। ये अल्फाज तारीख बन गए। गवर्नर की आंखों में शर्मिंदगी थी। दरबार में सन्नाटा था और दुनिया ने देख लिया कि इस्लाम में बादशाह और फ़कीर सब बराबर हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सिर्फ इंसाफ, सिर्फ हक। ये वाकया हमें सिखाता है, इस्लाम में सब बराबर हैं। ज़ुल्म करने वाला चाहे कितना ताकतवर हो, सज़ा पाएगा। असल हुकूमत इंसाफ से चलती है। अल्लाह के नज़दीक सब इंसान बराबर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसी कौम मौजूद है जो हज़ारों साल से लोहे की दीवार के पीछे कैद है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर आया है और जिनका निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। आज हम बात करेंगे आजूज और माजूज की। ये आजूज माजूज कौन है? कुरान पाक की सूरह अल कहफ में अल्लाह ताली एक अजीम बादशाह का जिक्र फरमाते हैं, जिनका नाम है ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन को अल्लाह ने ताकत भी दी, इल्म भी दिया और इंसाफ भी। अपने सफ़र के दौरान वो एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो आजूज माजूज से बहुत ज्यादा तंग थी। आजूज माजूज की हकीकत वो लोग ज़ुल्करनैन से बोले, ये आजूज माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, खेतियां बर्बाद करते हैं, हमें उनसे बचा लो। आजूज माजूज इंतहाई ताकतवर, वहशी और बेरहम कौम है। रवायात में आता है कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो जहां से गुजरते हैं वहां कुछ बाकी नहीं छोड़ते। ये लोहे की दीवार का बनना। ज़ुल्करनैन ने फरमाया, मुझे माल नहीं चाहिए,
बस तब मेहनत में मेरा साथ दो। फिर उन्होंने 2 पहाड़ों के दरमियान लोहे की बड़ी बड़ी चादरें रखवाएं और इन पर पगला हुआ तानबा डाल दिया। यूं एक ऐसी मजबूत दीवार बन गई जिसे आजूज माजूज पार ना कर सके, ना तोड़ सके, ना उसमें सुराख कर सके। कुरान कहता है बस वो ना इस पर चढ़ सके, ना इसमें नक्कब लगा सके। क्या आजूज माजूज दीवार तोड़ रहे हैं? हदीस में आता है कि आजूज माजूज रोजाना दीवार खोदते हैं, तकरीबन निकल ही आते हैं, लेकिन उनका सरदार कहता है कल खोदेंगे, और अल्लाह दीवार को पहली हालत में वापस कर देता है। लेकिन एक दिन वो कहेगा कल खोदेंगे इंशाअल्लाह, और फिर अल्लाह की मर्जी से दीवार टूट जाएगी। आजूज माजूज कब निकलेंगे? ये क़यामत के बिल्कुल करीब होगा, जब हजरत इसी दुनिया में मौजूद होंगे। आजूज माजूज निकलकर ऐसा फसाद फैलाएंगे कि लोग पहाड़ों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगे, पानी पी जाएंगे, खेत तबाह कर देंगे और जमीन को वीरान कर देंगे। यातिन का अंजाम क्या होगा? फिर हजरत ईसा अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह एक खास बीमारी भेजेगा जिससे आजूज माजूज एक ही वक्त में हिलाक हो जाएंगे। जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे और जमीन को पाक कर दिया जाएगा। इन हमारे लिए सबक ये वाकया हमें सिखाता है अल्लाह हर चीज पर कादिर है। क़यामत की निशानियां हक हैं। दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं। हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। ये बातें आपके दिल को छुएं तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, शायद किसी का ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह हमें आजूज माजूज के फितनों से और हर आने वाले फितने से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।